हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मलिक जी का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। वो उनसे मेरी बात खुद काफ़ी टाइम बाद अब आ जाके हुई है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मलिक जी कहाँ हैं, उनके बारे में बता दूं। सो गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, जिसकी वजह से उनके साथ मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। उनकी मॉम से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि वो बीमार हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मुझे कुछ बताया नहीं गया कि आखिर क्या हुआ है उनको। मैंने भी काम रोका हुआ था क्योंकि वो भी काम नहीं कर पा रही थी, और उनसे मैंने कुछ आइडियाज़ डिस्कस करने थे, कुछ बातें ऐसी डिस्कस करनी थी जो मैं उनके साथ नहीं कर पा रही थी ड्यू टू चैनल, मेरा अपने चैनल पे इशू आ रहा था, वो डिस्कस करना था। तो मेरी उनसे इन डिटेल कोई बात हो नहीं सकी, जिसकी वजह से मैंने भी यहाँ पे काम रोका हुआ था। तो मेरी अब उनसे रिसेंटली बात हुई थी 2-3 दिन पहले ही। उन्होंने मुझे बताया कि पहले से तो अभी वो बेटर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना काम कंटिन्यू रखूं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लीज़ आप सब उनको दुआ में याद रखिएगा। और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगी, ठीक है। मैं खुद उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, उनके मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। वो जल्दी वो लौट के आएंगी आप सबके लिए, आप सबसे मिलने के लिए, आप सबका प्यार वो भी बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तो गाइस, बहुत उधर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाल दी हैं, और यहाँ पे भी मैं अब जो है ना कंटिन्यू रखूँगी। यहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों का, जो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं बार बार यहाँ पे वीडियोस अब अपलोड करूँ। जैसे कि पहले मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ अपनी नोरा और शिल्पा की ही कंटिन्यू रखूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे भी देखा है कि वहाँ पे भी बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि प्लीज़ दिया और नैना की स्टोरी डालिए, उनके बारे में बताइए कि वो। तो मैंने फाइनली यही डिसाइड किया कि मैं ये 2 स्टोरी सब डाला करूँगी। चलिए। गाइस, लास्ट हुआ यूँ था कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नैना की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहाँ पे उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। वो 1-2 दिन वहीं पे हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज होके वो लोग घर आते हैं। और घर आते साथ ही सबसे पहले जो है ना, रिया क्यूटी को डांटने लग जाती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम इसके सामने मत आना अब दोबारा, ये वो, तुम क्या चाहती हो मेरे से, जो मेरी अच्छी चीज़ हो, जो मेरी फ्रेंड हो, जो भी हो, चाहे मेरे पेरेंट्स से मेरे खिलौने, सब कुछ तो तुमने मुझसे ले लिया है क्यूटी नो, और मुझसे अब तुम क्या चाहती हो यार, बख्श दो मुझे प्लीज़, मेरी एक ही ये बेस्ट फ्रेंड है। तो क्यूटी आगे से बोलती, क्या मतलब एक ही है, इतनी सारी तो हैं, अगर मैंने आपके किसी फ्रेंड से बात कर ली तो आपको इतना जेलस क्यों हो रहा है। जब ये वर्ड जेलिस सुनती है ना, तो रिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहती, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मुझे क्यों जेलिसी होने लगी तुमसे। तो क्यूटी बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स आप मुझसे जेलिस हो रही हो, आपसे नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ रिया से, नैना से, या कुछ भी। रिया बोलती है, प्लीज़ यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, ठीक है। तो जिससे मुझे कुछ जेलिसी हो या इनसिक्योरिटीज़ हो, जस्ट बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ है, तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, अभी तुम निकलो यहाँ से, चलो शाबाश। तो क्यूटी कहती, क्या मतलब मुझसे निपटेंगी, मुझसे बात करेंगी, आपको जो बात करनी है आप यहाँ पे करें, मेरे मुंह पे करें, नैना के सामने करें। तो ये सारी बहस से रिया की मॉम को गुस्सा आ जाता है। कहती, प्लीज़ शट अप ऑल ऑफ यू, चलो अंदर सबके सब, बाहर गेट पे तमाशा कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, शर्म आती है तुम लोगों को। तो क्यूटी उसको बोलती है, ये टाइम सारा कुछ जो है ना ये रिया कर रही है। तो बोलती है कि ठीक है बेटा, वो पागल हुई हुई है, क्योंकि तुम तो इस टाइम पागल नहीं हो, तुम तो खुद को संभाल सकती हो, तुम तो सुलझी हुई बच्ची हो। ये सुन के फिर रिया को गुस्सा आ जाता है। कहती है, हाँ एक वही अच्छी समझदार सुलझी हुई बच्ची है, ठीक है, बुरी मैं ही हूँ, तुम मेरे से दूर रहो ना, क्यों आ रही है बार बार। तो क्यूटी उस पर बोलती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही रिया, मैं नैना से मिलने आई थी। तो रिया बोलती, जैसी बुरी मैं वैसी बुरी मेरी फ्रेंड, तो बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम अस। खैर,
उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो फिर वो क्यूटी नैना को रूम में लेके जाती है। तो वहाँ पे उसको लिटाती है, उससे पूछती है कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ, और डॉक्टर ने अब क्या कहा है। तो फिर वो नैना बोलती है कि हम मैं बेटर हूँ, कुछ नहीं बोला है सच डॉक्टर ने। मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। रिया कहाँ है, प्लीज़ क्यूटी चाहते हुए रिया को भेज देना मेरे पास। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं बुलाती हूँ। तो क्यूटी वहाँ से जाती है और फिर वो रिया को बुलाने के लिए जाती है। तो रिया उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो उसको कहती निकल जाओ, तुम मर जाओ, तुम क्यों जिंदा हो आखिर। तो क्यूटी रोने लग जाती है, कहती कि आखिर आप मेरे से इतना गुस्सा क्यों हो, आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो यार, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। तो रिया कहती तुमने पीछे छोड़ा ही क्या है, सब कुछ तुमने बिगाड़ दिया, सब कुछ तुमने मुझसे ले लिया। तो कहती दी मैंने आपसे क्या लिया है, यू आर द लकीएस्ट पर्सन जिसके पास पेरेंट्स हैं। ये कहती हाँ नाम के पेरेंट्स, वरना ओरिजिनली तो तुम्हारे हैं। कहती ऐसे कुछ नहीं है दी, आप हॉस्टलाइज हो, आप यहाँ पे नहीं होती हो, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उनका ख्याल करती हूँ, इसलिए वो मेरा करते हैं दी, ऐसा कुछ नहीं है। बट कौन किसी का करता है सिवाय माँ बाप के। तो कहती अब ये भी तुम मुझे हमें बातें सुनाओगी, एक हमने तुम्हें रखा, ठीक है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल कभी किसी ने नहीं रखा, तुम्हारी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा गया है। मॉम भी तुम्हारा इतना करती है, डैड भी तुम्हारा इतना करते हैं, और तुम एहसान फरामोश हो रही हो। ये सुन के क्यूटी रोने लग जाती है, कहती बस यही वजह है, यही वजह है दी, जिसकी वजह से मैं हर बात और हर एक चीज़, हर एक काम खुद करती हूँ, ताई का घर का सारा ख्याल रखती हूँ। आप यहाँ नहीं होती ना, आपको कुछ नहीं पता, सब कुछ हर कोई जो जैसा दिखता है वो वैसा होता तो नहीं है दी। मैं कैसे सिचुएशन से गुजर रही हूँ, मैं क्या कुछ फेस कर रही हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं जानती। तो कहती क्या मतलब मैं नहीं जानती, इतनी आसाइश से गुजार रही हो तुम, नौकर रखे हुए हैं, सारा काम वो करते हैं, तुम क्या करती हो। इस पर से एकदम से क्यूटी को गुस्सा आ जाता है, कहती बस करो दी, ये सब दिखावा है, यहाँ कुछ रियल नहीं है जैसा आपको दिख रहा है, ये नौकर वगैरह ये परमानेंट नहीं है दी, ये सिर्फ आप आ रही थी, आपके आने से पहले बुलाए गए हैं, यहाँ पे हर एक काम हर एक चीज़ सब कुछ मैं करती हूँ। और ये जो आपने मुझे आज ताना दिया है ना एहसान फरामोशी का, ये मैं हर रोज़ बेयर कर रही हूँ, आपने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। यू आर द लकीएस्ट वन, आई विल अगेन से, आप लकी हो कि आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं। तो कहती तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कर रही हो। तो कहती ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, आपकी जो सारी यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनसे जाके पूछो कि इस घर में क्या चल रहा है, क्या कुछ होता है, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत बनाया जाता है जानबूझ के। तो कहती है अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम गलत नहीं हो, तुम अच्छी हो। तो इस नैना के साथ रात क्या हो गया, क्या कुछ हुआ है तुम लोगों के बीच में, या तुमने उसके साथ क्या किया जो उसकी इतनी हालत ख़राब थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, उसको इतना पेल येलो हो गई थी। वो कहती ओ कम ऑन दी, बस इतनी सी बात यार, क्यों इतना घटिया सोचती हो आप मेरे बारे में, कि मैं आपकी फ्रेंड छी, वो मेरी दी की तरह है, जैसे मेरे लिए आप हो दी वैसे ही वो है। बात सिर्फ इतनी थी कि कल जब हम लोग मूवी देख रहे थे उस टाइम में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और हम लोग खाना खा चुके थे, और इवनिंग में आपने उनके साथ दोबारा बोला कि डिनर हम लोग इकट्ठे करेंगे, वहाँ पे आप नाराज़ ना हो जाएं, इस वजह से उन्होंने आपके साथ दोबारा डिनर किया। ओवर ईटिंग की वजह से उनको फूड पॉइज़न हो गया था। क्योंकि फूड पॉइज़न हो गया था तो तुम्हारे रूम में क्यों आ जा रही थी वो, इसलिए कहीं आपको पता ना चल जाए कि उनको कुछ हो रहा है। उन्होंने तो ये भी नहीं बताया आपको कि वो पहले अच्छे से सारा पिज़्ज़ा हम दोनों, फुल लार्ज पिज़्ज़ा हम दोनों ने मिल के खाया था। तो आप खुद बताएं, वो अभी पिज़्ज़ा खाया 20 मिनट बाद आप उनको खाना खिला रही हैं, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी सिचुएशन में क्या हाल होना था। तो फिर ये परेशान हो जाती है कि अच्छा वाकई ये मसला था। तो क्योंकि कहती थी प्लीज़ फॉर गॉड से मेरे बारे में घटिया सोचना बंद कर दें, आप क्या कुछ सोच रही हैं मेरे बारे में, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था आप मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचती हो, आप सब गलत सोच रही हो दी। बाकी आप प्लीज़ जाके पूछ लें वहाँ से
तो आप नैना से खुद बात कर लें। तो खैर रिया कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन ये मत समझना कि हमारे बीच में सब ठीक हो गया। तो क्यूटी बोलती है कहती मैं ना ऐसा समझ रही हूँ, ना ही मैंने ऐसी कोई उम्मीद लगाई हुई है। आप लोगों को जो है ना मेरे पे एहसान है आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे रखा हुआ है, मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। तो क्यूटी वहाँ से जाने लगती है। तो कहती एक मिनट क्यूटी रुको ज़रा, इधर आओ मेरे पास। वो कहती जी। तो कहती ये ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बोलती है कि ये वो। तो कहती बताओ ये ड्रेस कहाँ से आया है? तो वो कहती कि वो जब ताई लेके आई थी ड्रेसेस, तो ये वो 2 लेके आई थी, एक आपके लिए एक मेरे लिए। तो यहाँ से रिया थोड़ा वेयर्ड वो कहती है कि यार तुम इतना मुझे वेयर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, ये ड्रेस वो तो नहीं लेके आई थी। तो ये कहती नहीं वो वही लेके आई थी, मैं उनके साथ थी, पसंद आया था, एक उन्होंने आपके लिए लिया था एक मेरे लिए लिया था। कहती अच्छा वाकई तुम साथ थी और तुमने अपनी पसंद से लिया था? तो जिसमें क्यूटी कहती जी दी हमने मिल के लिया था, ताई के साथ गई थी मैं। तो फिर उसको अपने पास बुलाती है इधर आओ बैठो। तो उससे पूछती है क्या तुम सच बोल रही हो क्यूटी? तो क्यूटी कहती है हाँ दी मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कहती है अच्छा ठीक है ओके। तो वो फिर बुलाती है मेड को, आवाज़ देती है, मेड आती है तो उसको बोलती है कि क्यूटी की कबर्ड में जाओ और फ्लां रैंक से ना इसका जो ड्रेस है मस्टर्ड कलर वाला वो लेके आओ। तो मेड परेशान हो जाती है और क्यूटी भी परेशान हो जाती है। तो कहती है इसको क्या पता मैं ले आती हूँ। तो उसको बोलती है कि क्यों नहीं पता, अगर वो मेरे रूम में मेरे हर रैक में कौन सा ड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है अगर वो मेरे रूम का जानती है तो ऑफ कोर्स तुम्हारे रूम का भी सब पता होगा उसको। कहती नहीं वो मेरे कबर्ड वगैरह नहीं खोलती, उनको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, तो वो बस बाहर की डस्टिंग वगैरह करती हैं ये वो। कहती अच्छा ठीक है तो जाओ फ्लां साइड टेबल पे जो है ना, फिर उसको कुछ और आइटम बोलती है वो जाके ले आओ। तो फिर वो मेड कहती है कि मुझे नहीं पता कि मतलब किस चीज़ के बारे में आप बोल रही हो। तो फिर वो उसको बोलती है अच्छा चलो ठीक है तुम जाओ। फिर वो क्यूटी से पूछती है कि इसको क्यों नहीं पता तुम्हारे रूम में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो क्यूटी कहती दी वो भूल गई है ना, इतना सारा काम होता है। तो कहती क्यूटी प्लीज़ शट अप। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ, ये ड्रेस मैं लेके आई थी सिटी से, ठीक है, और ये मैंने पहना है, अब ये ख़राब हो चुका था, जो कि मैं लास्ट यहाँ रख के गई थी कि ये ड्रेस मेड को दे दें, मॉम को बोल गई थी। तो तुमने ये ड्रेस क्यों लिया, मॉम ने तुम्हें ये ड्रेस क्यों दिया? कहती ओह दी मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी, ये आपके ही रूम से तो मैंने लिया था, मुझे अच्छा लगा था वो, फिर मैंने कहा मैं रख लेती हूँ। ताई ने बोला था कि आपका यूज्ड है मेड को देना है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं नहीं देती मैं रख लेती हूँ। तो कहती अच्छा तो तुमने मेरे रूम से लिया था? वो कहती हाँ। फिर उसको वो बोलती है मैंने तो रूम में अपने रखा ही नहीं था, ये तो स्टोर में रखवा दिया था मैंने, वहाँ पे जो भी और पुराने कपड़े थे स्टोर में रखवाए थे। फिर वह कहती है अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो जल्दी से जाओ नैना को ना दूध दे के आओ, मैं बस वॉशरूम से होके आ रही हूँ। तो क्यूटी जाती है अब जल्दी से नैना की तरफ, उसके माइंड में ये नहीं आता कि अब रिया के माइंड में आखिर क्या चल रहा है। तो रिया जाती है क्यूटी के रूम में, वो उसके कपड़ देखती है तो उसके कपड़ में वो सारे पुराने कपड़े पड़े होते हैं और वो सारी पुरानी ज्वेलरी पुरानी आइटम्स बैग सब कुछ वो पड़ा होता है जो कि रिया ने स्टोर रूम में रखवाया होता है फेंकने के लिए। अब रिया यहाँ से परेशान हो जाती है कि यार आखिर ये सीन क्या चल रहा है, ये क्या मसला है आखिर, यहाँ पे मेरे सारे यूज्ड आइटम्स जो फेंकने को मैं मॉम को दे गई थी या किसी मेड को देने के लिए, ये सारा क्यूटी के पास क्या कर रहा है। फिर वो कपड़ देखती है कपड़े देखती है तो क्यूटी के पास सिर्फ चंदी कपड़े होते हैं न्यू वाले, वो भी लोकल होते हैं, उसमें कोई भी ब्रांडेड या अच्छा ड्रेस नहीं होता। तो उसको कुछ समझ नहीं आती, खैर वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद फिर वो जाती है नैना के पास, नैना के पास बैठी होती है तो नैना उसको बहुत ज़्यादा समझाती है और उसको बोलती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो क्यूटी के साथ, वो अच्छी है वो बुरी नहीं है रिया,
और तुम्हें पता है एक और बात बताऊं, इसका जो नाइट ड्रेस है ना, ये वही है जो तुम्हारा था, मैंने देखा है उसने पहना हुआ है। हम बोल यहाँ पे रिया बात कवर अप करने के लिए नैना को बोलती है कि नहीं यार नैना, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हम मॉम जो है वो हमारी ड्रेसेस ऑलमोस्ट सेम लेके आती हैं। तो खैर नैना हम कहती है मैंने जो फील किया मैंने तुम्हें बता दी है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा, समथिंग इज़ रॉन्ग यार। तो वो उसको बोलते हैं यार प्लीज़ तुम स्ट्रेस मत लो, सब ठीक है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आई विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग। तो फिर वो नैना को कहती तुम सो जाओ रेस्ट करो। तो नैना कहती कि अच्छा ठीक है मैं सो जाती हूँ, बशर्ते है कि तुम मुझे अपने पास सुलाओ अपने बाजू पे। तो रिया कहती कि क्या इरादे हैं तुम्हारे। तो कहती कितना गंदा दिमाग है रिया तुम्हारा, क्या कुछ सोच रही हो तुम। कहती अच्छा जी गंदी बात तुम करो और गंदा दिमाग मेरा। तो नैना उसको बोलती है कि गंदी बात करने में क्या जाता है। तो रिया कहती है अच्छा बात करने में कुछ नहीं जाता। तो नैना कहती नहीं बात थी मैंने बोल दी। तो फिर आगे से नहीं कहती है कि बात को पूरा करने में भी क्या जाता है। कहती ओ आर यू सीरियस, आर यू सीरियस रिया। तो कहती हाँ मैं सीरियस हूँ। तो कहती आ जाओ मैं तुम्हें सुला देती हूँ। कहती हैं और कि क्या तुम मुझे सच में अपने बाजू पे सुलाने वाली हो। जिस पे उसको फिर बोलती है रिया कि हाँ मजाक तो नहीं है, अगर मैं ऐसे सुला सकती हूँ तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो कहती है हाँ चलो ठीक है सुला दो तो बड़ी मेहरबानी, अच्छे से नींद आ जाएगी। खैर फिर वो रिया जो है ना उसके पास लेट जाती है और नैना को कहती है कि तुम मुझे हक कर लो, मेरे बाजू पे सर रख लो और सो जाओ। तो उस के बाजू पे सर रख के इतने ज़ोर से उसको कस के हक करती है, लेकिन जैसे ही वो हक करती है रिया के बालों की खुशबू, रिया के बदन की खुशबू वो एकदम से जो है ना नैना को पागल कर रही होती है। नैना को समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे, जैसे एक नशा सा होता है ना, ऐसा एक अजीब सा नशा सा उस पर चढ़ रहा होता है और उससे बिल्कुल ज़्यादा करीब हुए जा रही होती है। तो खैर रिया इस चीज़ पे जो है ना रिएक्ट नहीं कर रही होती, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मतलब गर्दन की करीब जाती है और वहाँ पे रिया को आहिस्ता से किस कर देती है। तो रिया हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा जी अब ये शरारतें होंगी हमारे साथ। तो फिर नैना बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे अपने पास ला रही हो, तुम मेरी इतनी खिदमत कर रही हो और इतना सारा प्यार कर रही हो, तो मैं तुम्हें एक किस नहीं दे सकती। तो रिया बोलती है कि हाँ नो प्रॉब्लम तुम दे सकती हो। तो कहती अच्छा मतलब एक दिया तो मैं ज़्यादा भी दे सकती हूँ ना, कोई इशू तो नहीं है। तो रिया कहती नहीं तुम एक से ज़्यादा भी दे सकती हो, ऐसा कोई मसला नहीं है ऐसे। तो वो ऐसे फिर उसके और करीब जाती है और उसको फिर उसकी नेक में उसको फिर से किस करती है, ऐसे ही मतलब वो ऐसे उसको आहिस्ता आहिस्ता किस कर रही होती है, उसके कमर पे ऐसे हाथ फेर रही होती है और जो हो रही होती है वो उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। मतलब उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन में से आग निकल रही हो और ऐसे जैसे करंट सा दौड़ रहा हो। तो एकदम से नैना को ज़ोर से हक कर लेती है और उसके सर पे हाथ रख के, मतलब वो इस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है, उसको फीलिंग्स आ रही होती है। तो वो गहरी सांसें लग जाती है। तो ऐसे ऐसे मतलब सांसें ले रही होती है गहरी। तो नैना भी फिर उसको किस करती रहती है, उसके नेक पे लव बर्ड्स बनाती है और लिक करती है। उसके अलावा वो उसके एयर्स पे लिकिंग कर रही
चीज़ें जो हैं वो रिया को पागल कर रही होती हैं। अब ये चीज़ इन लोगों में इन दोनों के इस रिलेशन को एक अलग साइड पे लेके जा रही होती है। इनके रिलेशन में अब एक अलग सा मोड़ आ रहा होता है। तो वो रिया जो होती है वो एकदम बिल्कुल ऐसे पागल हो रही होती है। वो मतलब ऐसे उसकी बॉडी पे ऐसे अपने नाखून मार रही होती है और वो एकदम से जो है ना नैना को अपने ऊपर कर लेती है। और क्या कमाल का सीन हो कि जिसे हम प्यार करते हैं वो इंसान हमें वो प्यार कर रहे, किसी कर रहे, रोमांस हो रहे, तो इतना सारा किस में और ये सारे में एकदम से जो है ना रिया बोल देती है उसको आई लव यू नैना। नैना जैसे ये चीज़ सुनती है वो एकदम रिलैक्स होके एकदम उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ बहुत अच्छा सा हो गया उसके साथ। तो उसको ऐसे ही मतलब मदहोश होके अभी वो उसके बोल दिया आई लव यू टू नैना रिया, आई लव यू अ लॉट रिया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू रिया, आई लव यू अ लॉट। तो मतलब वो दोनों इतनी एक्साइटेड और इतना हैप्पी होती हैं कि अभी वो मतलब जो नैना है वो इस टाइम रिया को लिप पे किस करने ही लगती है। वो भी किस कर ही रही होती है कि बाहर से डोर नॉक होता है और वो एकदम से जैसे झटका खा के पीछे हो जाती है और रिया जो है नैना एकदम से आइज़ क्लोज करके नीचे होके लेट जाती है और रिया एकदम खुद को सेट करके लिप्स वगैरह अपनी भाग के वॉशरूम में घुस जाती है और नैना अपने ऊपर चादर डाल के लेट जाती है। तो उस टाइम अंदर आई होती है नैना की मॉम, तो रिया की, वो आके बुलाती हैं रिया। तो देखती हैं कि नैना सोई हुई है। वो आवाज़ लगाती है नैना जाग रही हो आप बेटा नैना, लेकिन नैना रिस्पॉन्स नहीं देती। इतनी देर में जल्दी से रिया वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर आ जाती है। कहती है जी मॉम क्या हुआ, आप बुला रही थी, आप क्यों आई, मुझे बुला लिया था मैं आ जाती। तो कहती बेटा मैं तो बुला रही थी इतनी देर से, मैंने क्यूटी को भी बुलाया लेकिन बेटा वो पता नहीं शायद कहाँ बिजी है, शायद वो मूवी वगैरह देख रही होगी। और मैंने कहना ये था कि आ जाओ बेटा खाना खा लो। तो कहती चले ठीक है मॉम आप चलें मैं क्यूटी को बुला के आती हूँ। तो वो कहती नहीं छोड़ो उसको, वो खा लेगी बाद में, आ जाओ मैंने आज तुम्हारा फेवरेट खाना बनवाया है। तो कहती मॉम तो मैं क्यूटी को बुला लेती हूँ ना। तो कहती रहने दो ना, वो उसको भूख नहीं होगी, मेड गई थी उसको बुलाने वो नहीं आई, ऐसा करो तुम खाना खा लो, नैना से भी पूछो। तो कहती नहीं मॉम नैना वो नहीं खाएगी, उसको भूख नहीं है और उसके लिए वैसे भी उसको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स देने हैं, उसको हम ये खाना वगैरह नहीं दे सकते स्पाइस वगैरह। तो उसकी मामा कहती चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो तुम आ जाओ, आओ हम इकट्ठे खा लेते हैं। तो वो जाती है उधर क्यूटी के रूम में। तो वो फिर वो क्यूटी के डोर नॉक करती है। तो क्यूटी उस टाइम अंदर रो रही होती है, बाहर नहीं आ रही होती, लेकिन बार बार रिया नॉक करती है तो क्यूटी बाहर आती है। तो रिया उसको कहती है वो खाना खाने चलती है। तो क्यूटी बोलती है नहीं दी आप चाहें, मुझे भूख नहीं है। तो कहती है क्यूटी क्या तुम रो रही थी। तो कहती नहीं दी मैं नहीं रो रही थी, मैं तो ठीक हूँ, मैं बस अभी फ्रेश होके आई हूँ, मैं सो गई थी। तो कहती है कि तुम्हें खाने का बुलाया नहीं किसी ने। कहती मुझे पता नहीं लगा दी कि खाना बन गया है। तो कहती क्यों, मॉम तो अभी कह रही थी उन्होंने मेड को भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए कि आज खाना खा लो, क्या मेड तुम्हें बनाने नहीं आई थी। तो क्यूटी कहती हाँ वो आई एम सॉरी दी वो आई थी, असल में मैं सो रही थी और आपको पता तो है कितने गंदे तरीके से मैं सोती हूँ। तो रिया के मन में ना कुछ चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत सी चीज़ें वो देख रही थी कि बहुत गलत हो रही हैं। कहती है अच्छा क्यूटी कोई बात है ना, आओ आज से मैं तुम्हें बुलाने मैं खुद आई हूँ, आओ हम इकट्ठे चलते हैं। तो कहती नहीं दी आप चाहें ना मैं बाद में खा लूँगी। कहती नहीं क्यूटी चलो मेरे साथ। तो उसको ज़बरदस्ती लेके जाती है। तो डाइनिंग पे जब वो दोनों जाती हैं तो जो रिया की मॉम है उनको क्यूटी को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो उसको बोलती हैं कि हाँ तुम्हें बुलाने गई थी तुम आई नहीं। कहती हाँ वो मैं सो रही थी, अभी दी आई हैं तो वो लेके आई हैं, वरना मुझे भूख तो नहीं थी। तो कहती जब भूख नहीं थी तो तुम आई क्यों, वो कहती दी लेके आई हैं। तो यहाँ पे जानबूझ के जो है ना रिया बोलती है कि अच्छा आप लोग बैठो मैं बस हैंड वॉश करना भूल गई हूँ।
मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो वो हैंड वॉश करने के बजाय ना डाइनिंग रूम के बिल्कुल बाहर दीवार के साथ खड़ी हो जाती है कि आखिर सीन क्या है, ताकि वो सुन सके। वो बाहर खड़ी होती है तो वो सारी बातें फिर इनकी सुन लेती है कि रिया की मॉम क्यूटी को बहुत बुरी तरह से डांट रही थी कि तुमसे ज़रा नहीं बर्दाश्त हुआ मैं अपनी बेटी को कुछ अच्छा खिला लूँ, तुम मर थोड़ी जाती अगर तुम अभी खाना ना खाती तो। जब मैंने मना किया था रूम से बाहर मत आना तो तुम क्यों आई हो? ये खाना मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया है, तुम्हारे लिए नहीं मंगवाया। जाओ यहाँ से और मेरी बात सुनो। अब रुको, तुम जा नहीं सकती क्योंकि तुम्हें रिया खुद लेके आई है। अब यहाँ पे बैठो और खाना मत कुछ। तुम्हारे लिए जो खाना बना हुआ है ना नौकरों वाला, तुम वही खाओगी। बस यहाँ पे टेस्ट करना और ऐसे बहाना करना कि तुम खा रही हो और यही बोलना कि तुम्हें भूख नहीं है, समझी तुम? बैठो चुपचाप आप यहाँ पे। तो रिया सुन रही होती है और रिया वहाँ पे खड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि क्यूटी के साथ इतना कुछ हो रहा है। तो वो वॉशरूम जाती है, वहाँ बहुत रोती है कि मेरा रूम इसको दे दिया इस, क्योंकि मेरा रूम अब पुराना हो चुका था, मेरे लिए मॉम ने न्यू रूम बनवाया था इसलिए मेरा रूम उसको दिया। मेरा एलईडी, मेरे बैग, सब कुछ उसको इसलिए दिया, टॉयज़ भी, क्योंकि मैं यूज़ कर चुकी थी, मेरे लिए न्यू आए थे इसलिए मेरा सारा पुराना सामान उसको दिया। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मैं हमेशा यही सोचती रह गई हूँ कि मॉम क्यूटी से मेरे से ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि वो सब कुछ मेरा उसको देती आई हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ क्यों नहीं समझ आई कि उन्होंने जो कुछ उसको दिया है वो वही कुछ दिया जो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और रोती है कि क्यूटी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सारी ज़िंदगी में तुमसे गुस्सा होती आई हूँ, मैं यही समझती आई हूँ कि तुम नाइंसाफ़ी कर रही हो, तुम मेरी खुशियाँ छीन रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है। मतलब वॉशरूम में बहुत ज़्यादा रोती है। फिर वो फ्रेश होके बाहर जाती है तो वो वहाँ डाइनिंग पे बैठ के वो खाना खा रही होती हैं। तो दिखती है कि क्यूटी बस वही थोड़ा थोड़ा ही डाल रही होती है सिर्फ टेस्ट के लिए, ज़्यादा खा नहीं रही होती, लेकिन एक्टिंग कर रही होती है सिर्फ। तो रिया सारा कुछ इतना सारा डाल लेती है खाना, ज़्यादा सारा। तो उसकी माँ बहुत खुश हो रही थी, वाह आज तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ज़्यादा सारा खा रही है। तो वो जल्दी से उस सब में से ना ज़्यादा क्वांटिटी में डालती है, थोड़ा थोड़ा वो खा लेती है। प्लेट अब जो बच जाती है वो वहाँ से जो है ना वो कहती है कि ये लो क्यूटी, ये तुम खा लो। तो कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, ये मैंने डाला हुआ तो है। तो कहती मैं जब कह रही हूँ ये उठाओ और जाओ अपने रूम में जाके खाओ, ले जाओ यहाँ से, ये तुम हमेशा बस यही खा सकती हो, समझ आई ना? मतलब उसको माँ के सामने प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसको डांट रही है। उठाओ यार अपने रूम में जाओ, मुझे मॉम से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ले जाओ ना प्लीज़, चली जाओ यहाँ से, क्यूटी बोर कर रही हो तुम मुझे अब बहुत ज़्यादा। खैर क्यूटी वहाँ से खाना उठा के वो अपने रूम में चली जाती है। ये सारा कुछ रिया ने जानबूझ के किया होता है क्योंकि अगर वो मॉम के सामने खाना उसको डाल के देती है या उसको इंसिस्ट करती है कि लो ज़्यादा खाना खाओ, तो उसकी मॉम को लगेगा कि ये फेवर कर रही है क्यूटी का। फिर भी तो क्यूटी बेचारी की ही शामत आनी थी। तो वो मॉम के सामने ऐसे ही बैठी होती है बात, तो वो कहती तुमने इतना सारा खाना उसको क्यों दे दी? कहती ये है इसी लायक, ये सिर्फ झूठा ही खा सकती है, मेरे मुकाबले में नहीं खा सकती मॉम, इसलिए मैंने उसको दे दिया। तो कहती तुम इसको लेके क्यों आई थी बेटा? और जब ले आई हो तो उसके साथ ऐसे मत करो, तुम उसको फ्रेश खाना भी तो दे सकती थी। मतलब वो बेटी के सामने इतना अच्छा होने का नाटक कर रही थी। तो कहती मॉम प्लीज़ ना छोड़ें, इसने हमेशा मेरे हक पे ढाका मारा है, तो मैं इसको आज फ्रेश खाना कैसे दे सकती थी, वो भी वो सब जो मेरी पसंद का था। खैर मॉम बात ख़त्म हो गई। तो कहती मॉम हम लोग ना वापस जाना चाह रहे हैं, नैना भी अब काफ़ी बेहतर हो गई है, वो भी बोल रही है कि उसको घर जाना है और आगे हम लोगों के मिड टर्म होने वाले हैं तो हमें जाना पड़ेगा हॉस्टल। तो कहती कि बेटा तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगी, तुम्हें पता तो है मेरी कंडीशन का। तो कहती मॉम अब जाना भी तो ज़रूरी है, अब क्यूटी है तो सही। तो फिर उसकी मॉम कहती बेटा बेशक क्यूटी है, यहाँ अपनी औलाद अपनी होती है, मैं उसको सारा दिन बुलाती रहती हूँ, वो नहीं आती, सुनती नहीं है मेरी ये वो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है ना मॉम, मैं उसको समझा के जाऊँगी, वो आपकी हर बात सुना करेगी, आप परेशान ना हो। और हम लोग बस कल निकल रहे हैं यहाँ से, हम लोगों ने जाना है। तो उसकी मॉम कहती चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें सही लगे, लेकिन जल्दी चक्कर लगाती रहना। तो
फिर रिया कहती है हाँ मॉम मैं आती जाती रहूँगी। तो रिया अब जो कुछ उसके और नैना के बीच में हुआ था, रिया अब शर्मा रही थी, वो रूम में भी नहीं जा रही थी और नैना भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसमें भी कि वो बाहर आए या रिया से बात करे। तो नैना इंतज़ार करती रहती है, रिया रूम में नहीं जाती। एकदम से फिर नैना बाहर आती है रिया के लिए, तो रिया एकदम सामने आती है तो ऐसे नज़रें चुरा लेती है, उसको बोलती है कि हम बस कल जा रहे हैं, मॉम से मेरी बात हो गई है। तो नैना कहती है ठीक है गुड, चलो फिर ऐसा करते हैं पैकिंग कर लेते हैं। कहती है हाँ ठीक है तुम पैकिंग कर लो, मैं भी हेल्प कर देती हूँ। तो कहती नहीं कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो खैर वो लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं। वेरी नेक्स्ट डे ये होता है कि वो लोग जा रहे होते हैं तो क्यूटी बहुत ज़्यादा रोती है। तो मतलब वो उसको बोलती है कि दी अभी आप कुछ दिन और ना जाएं प्लीज़। तो उसको रिया उसको कहती है कि मेरा जाना ज़रूरी है, तुम परेशान ना, मैं तुमसे बात करती रहा करूँगी ठीक है। और आई एम सॉरी मैंने तुम्हें काफ़ी जगहों पे तुम्हें गलत समझा, मैं उस सब के लिए तुमसे अपोलोजाइज़ करती हूँ, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। खैर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वो प्रिटेंड यही करती हैं कि वो वहाँ से चली गई हैं, लेकिन इनका प्लान कुछ और होता है। वो इनका डायरेक्ट प्लान जाने का नहीं होता। इनफैक्ट रिया जानने की कोशिश कर रही होती है कि इस घर में हो क्या रहा है। वो लोग घर से निकल तो जाती हैं लेकिन उस टाइम उनके घर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाते हैं। जब रिया और नैना वहाँ से चले जाती हैं तो वो उसकी मॉम जो है वो एकदम से ऐसे ही खड़ी हो जाती है जैसे उन्हें कुछ था ही नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त। और घर का माहौल, घर की चीज़ें सब कुछ एकदम बदल जाती हैं। वो जब वो ना अपने घर के पीछे जाके ना छुपी हुई हो सारा कुछ ना देख रही होती हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो क्यूटी जो है ना वो बाहर आई हुई होती है, तो वो देख रही होती है कि क्यूटी बाहर आके क्या कर रही है। तो वो तो बाहर ये आके जो है ना आके काम कर रही होती है, मतलब जो बाहर से लकड़ियाँ उठा के अंदर ले जाना और इस तरह के काम कर रही होती है। और जो मेड्स थी वो वहाँ से घर से निकल के वो चली जाती हैं। अब ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मेड्स तो वापस आई नहीं है, क्यूटी अब जा रही है तो अभी कोई चीज़ लेके आ रही है शॉप से, कभी कुछ और उठा रही है। और क्यूटी ने इतना पुराना सा ड्रेस पहना हुआ है, वहाँ के लोग क्यूटी से बात करना चाह रहे हैं तो वो सबसे बात ही नहीं कर पा रही है, किसी को कोई जवाब नहीं दे रही है और वहाँ से वो चली गई है। तो इतनी देर में ना रिया नैना को बोलती है कि वो देखो वो सामने एक लेडी खड़ी है, उन ये जो अभी क्यूटी से बात करके इस साइड पे आ रही हैं, यार तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, तुम ज़रा इस लेडी से पूछना तो सही वो लड़की कौन थी और उसने बात क्यों नहीं की तुमसे। तो कहती अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें पूछ देती हूँ। तो इतनी देर में वो लेडी जब पास आती है तो नैना अपना फेस कवर करके वहाँ जाती है, उससे पूछती है कि मौसी ये लड़की कौन है इतनी अक्कड़ वाली कि आपने उससे पूछा है और उसने आपको कोई सही से जवाब तक नहीं दिया। तो वो आगे से बोलती है कि बेटा नसीबों की मारी है, पता नहीं किस चीज़ की सज़ा मिल रही है उसको, भगवान ने उसको किस कर्म की सज़ा दी है, उसके ज़रूर उसके पिछले कर्मों के गुनाहों की सज़ा उसको मिल रही है बेटा। इतनी बदबख्त लड़की हमने आज तक नहीं देखी, कितनी सुंदर है ये, कितनी सुशील है, लेकिन जो इसकी ताई है ना वो इस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है बेटा। इसको तो भगवान ही भला करे, हम अब क्या कह सकते हैं बेटा, इसको इजाज़त नहीं है ये हम में से किसी से भी बात करे। इवन ये बेहोश होके एक दफ़ा गिरी थी, हम सब गए थे इसको पानी डालने के लिए लेकिन इसकी ताई ने इसको पानी का एक कतरा भी नहीं पीने दिया था। और ये धूप में पूरा दिन पड़ी रह गई थी गर्मी में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और अब बीमार ही रहती है बेटा ये। तो उसको सारा कुछ बता रही होती है, तो आके नैना रिया को बताती है तो रिया रोने लग जाती है। तो वो कहती है कि चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। फिर नैना बहुत ज़्यादा वो होती है कि यार वो इतना कुछ हो रहा है क्यूटी के साथ, तुम ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के जा सकती हो, तुम अपनी आंखों से जुल्म होता देख रही हो रिया, ये सब बहुत गलत है, मैं तो नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ वापस जब तक क्यूटी को हम सेफ ना करें। तो रिया कहती छोड़ दो यार, वो उसका ज़िंदगी है, जो होगा उसके साथ होगा वो देख लेगी, तुम परेशान ना हो, तुम चलो यहाँ से।
तो नैना अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही होती है कि वो रिया को समझाए कि वो घर जाके देखिए कि अब उसके घर में क्या हालात हो रहे हैं, क्यूटी किस हाल में होगी अभी, तुम ये तो सोचो उसके साथ कितना कुछ जुल्म हो रहा होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या रिया वापस आएगी, क्या रिया का जो ज़मीर है वो इसको इजाज़त देगा कि ये सिटी अपने हॉस्टल चली जाए, या वो आके क्यूटी को बचाए अपनी माँ के जुल्मों से। क्या ये इंसाफ के लिए आवाज़ उठा पाएगी या अपनी माँ के अगेंस्ट जा पाएगी अपनी कज़न के लिए या नहीं। सो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।